देखिए, 2 तरह के लोग जनरली पाए जाते हैं। कुछ होते हैं जो बोलते हैं भाई पहले का समय बहुत कमाल था, बहुत भव्य था। मैं मानता हूँ आगे का समय बेहतर होगा। जो अगली जनरेशन है, वो चीज़ों को और बेहतर बनाएगी। तो उसी एटीट्यूड को दिमाग में रखते हुए हम लोगों ने कुछ कविताएँ जो हैं शॉर्टलिस्ट की हैं। मैं लिखता नहीं, ये क्लैरिफ़ाई कर दूँ मैं। कई लोगों को लगता है कि जैसे वाह! ज़ीशान साहब आपने क्या लिखा? मैं नहीं लिखता हूँ, मैं सिर्फ़ पढ़ता हूँ। तो शुरू करते हैं। ये पूरे जो 4 कविता हैं उसका नाम है बच्चों के नाम। तो मंगेश डबराल साहब की एक कविता है, मैं उससे शुरुआत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हम तुम्हारे काम नहीं आ सके। तुम चाहते थे हमारा कीमती समय तुम्हारे खेलों में व्यतीत हो। तुम चाहते थे हम तुम्हें अपने खेलों में शरीक करें। तुम चाहते थे हम तुम्हारी तरह मासूम हो जाएं। प्यारे बच्चों, हमने ही तुम्हें बताया था, जीवन एक युद्ध स्थल है जहां लौटते ही रहना होता है। हम ही थे जिन्होंने हथियार पहने किए, हमने ही छेड़ा युद्ध। हम ही थे जो क्रोध और घृणा से बौखलाते थे। प्यारे बच्चों, हमने तुमसे झूठ कहा था। ये एक लंबी रात है, एक सुरंग की तरह। यहां से हम देख सकते हैं बाहर का एक स्पष्ट दृश्य। हम देखते हैं मारकाट और विलाप। बच्चों, हमने ही तुम्हें वहां भेजा था। हमें माफ कर दो। हमने झूठ कहा था कि जीवन एक युद्ध स्थल है। प्यारे बच्चों, जीवन एक उत्सव है जिसमें तुम हंसी की तरह फैले हो। जीवन एक हरा पेड़ है जिस पर तुम चिड़ियों की तरह फड़फड़ाते हो। जैसा कि कुछ कवियों ने कहा है, जीवन एक उछलती गेंद है और तुम उसके चारों ओर एकत्र चंचल पैरों की तरह हो। प्यारे बच्चों, अगर ऐसा नहीं है तो होना चाहिए। ये मंगेश डबराल साहब की कविता थी। अब एक ग़ज़्ज़ान कनाफ़नी साहब ने एक बहुत प्यारा सपना लिखा है। मैं इसको कविता से ज़्यादा सपना बोलूँगा। बड़ा खूबसूरत है, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, हो सकता है आप लोगों को भी अच्छा लगे। काश बच्चों को मरना नहीं पड़ता, काश उन्हें कुछ रोज़ आसमान पे भेजा जा सकता जंग ख़त्म होने तक। फिर एक दिन सही सलामत लौट आते वो, और जब माँ-बाप पूछते, "कहाँ थे इतनी देर?" तो वो कहते, खेल रहे थे बादलों में और कहाँ। और बच्चों से बात करने के उसमें एक और कविता है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कविता कादम्बरी जी बच्चों से कुछ बात कर रही हैं, मुझे लगता है वो साझा करना जरूरी है। एक तरह से नसीहत है, आप बोल सकते हैं। बड़े लोगों को कुछ दे के जाना चाहिए अगली जनरेशन को। मुझे लगता है अगर ऐसा कुछ दें तो ज्यादा बेहतर है। बच्चों, कभी इतने ऊंचे मत होना कि कंधे पर सिर रखकर कोई रोना चाहे तो उसे लगानी पड़े सीढ़ियां। ना कभी इतने बुद्धिजीवी कि मेहनत कशों के रंग से अलग हो जाए तुम्हारा रंग। इतने इज्जतदार भी ना होना कि मुंह के बल गिरो तो आंखें चुरा कर उठो। ना इतने तमीजदार ही कि बड़े लोगों की नाफरमानी ना कर सको कभी। इतने सभ्य भी मत होना कि छत पर प्रेम करते कबूतरों का जोड़ा तुम्हें अश्लील लगने लगे। इतने धार्मिक मत होना कि ईश्वर को बचाने के लिए इंसान पर उठ जाए तुम्हारा हाथ। और ना कभी इतने देशभक्त कि किसी घायल को उठाने के लिए झंडा जमीन पर ना रख सको। शुक्रिया। तो देखिए, ये तो बातें हैं, आई होप इस तरह की होती रहें। फिर एक नज़्म और है जो बच्चों को लेके, जिस तरह का भी माहौल चल रहा है हमारे दुनिया के एक कोने में, जिस तरह की एक जंग बोलना गलत होगा, जो एक जेनोसाइड चल रहा है, उसको लेके फैज़ अहमद फैज़ साहब की एक कविता है। ये वाली कविता बैंड नहीं है तो घबराए ना, ये वाली पढ़ी जा सकती है। तो ये वाली पढ़ देता हूँ। फिलिस्तीनी बच्चे के लिए दुआ। मत रो बच्चे,
मत रो बच्चे कि रो रो के अभी तेरी अम्मी की आंख लगी है। मत रो बच्चे, कुछ ही पहले तेरे अब्बा ने अपने गम से रुखसत ली है। मत रो बच्चे, तेरा भाई अपने ख्वाब की तितली पीछे दूर कहीं परदेस गया है। मत रो बच्चे, तेरी बाजी का डोला पराए देश गया है। मत रो बच्चे, तेरे आंगन में मुर्दा सूरज नहला के गए हैं, चंद्रमा दफना के गए हैं। मत रो बच्चे, अम्मी अब्बा बाजी भाई चांद और सूरज, तू अगर रोएगा तो ये सब और भी तुझको रुलाएंगे। तू मुस्कुराएगा तो शायद सारे एक दिन भेस बदल कर तुझसे खेलने लौट आएंगे। शुक्रिया, थैंक यू। अभी मुझे पता नहीं चला कि कवि का नाम क्या है, तो इसके लिए माजरत, इसके लिए सॉरी। पर एक बड़ी खूबसूरत सी एक लाइन है, ये शेयर कर देते हैं। रशियन कवि हैं, उनकी एक लाइन है, बड़ी प्यारी है। क्या तुमने कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखा है? पूछ रहे हैं कि क्या तुमने किसी बच्चे को सोते हुए देखा है? अगर नहीं तो देखो, तुम युद्ध का ख्याल छोड़ दोगे। जी चलिए, अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। एक और कविता आप लोगों के सामने पेश कर देता हूँ, फिर बाकी लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग भी आ पाएँ स्टेज पे। तो ये अदनान कफ़ील साहब की, अदनान कफ़ील दरवेश साहब की लिखी हुई एक नज़्म है। और मुझे हमेशा लगता है कि यार बड़े दुख में वैसे ही सब लोग कुछ ना कुछ कहीं डूबे हुए हैं, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में चल ही रहा है, सबके परेशान रहते हैं। तो पूरा जो प्रोग्राम है, अगर उसका एंड जो है बड़ा लो नोट पे कर दिया जाए तो कहीं ऐसा ना हो कि बाहर जाके आदमी रोता ही रहे और खाना वाना भी ना खाए। तो थोड़ा एक होप रखनी चाहिए ताकि सब लोग जो हैं थोड़ा उनको लगे कि शायद ज़िंदगी में कुछ किया जा सकता है। तो ये बड़ी खूबसूरत सी नज़्म है, ये पढ़ देते हैं फिर ख़त्म करते हैं। अदनान कफ़ील दरवेश साहब की। वो जमा होंगे एक दिन और खेलेंगे एक साथ मिलकर। वो जमा होंगे एक दिन और खेलेंगे एक साथ मिलकर। वो साफ सुथरी दीवारों पर पेंसिल की नोक रगड़ेंगे। वो कुत्तों से बतियाएंगे और बकरियों से और हरे टिड्डों से भी और चींटियों से भी। वो दौड़ेंगे बेतहाशा हवा और धूप की मसलसल निगरानी में, और धरती धीरे धीरे और फैलती चली जाएगी उनके पैरों के आसपास। देखना, वो तुम्हारे टैंकों में बालू भर देंगे एक दिन और तुम्हारी बंदूकों को मिट्टी में गहरा दबा देंगे। वो सड़कों पर गड्ढे खोदेंगे और पानी भर देंगे और पानियों में छपा छप खेलेंगे। वो प्यार करेंगे एक दिन उन सब से जिनसे तुमने उन्हें नफरत करना सिखाया है। वो तुम्हारी दीवारों में छेद कर देंगे एक दिन और आर पार देखने की कोशिश करेंगे। वो सहसा चीखेंगे और कहेंगे, देखो उस पार भी मौसम तो हमारे यहां जैसा ही है। अरे देखो, उस पार भी मौसम तो हमारे यहां जैसा ही है। वो हवा और धूप को अपने गालों के गिर्द महसूस करना चाहेंगे और तुम उस दिन उन्हें रोक नहीं पाओगे। एक दिन तुम्हारे महफूज घरों से बच्चे बाहर निकल आएंगे और पेड़ों पे घोंसले बनाएंगे। उन्हें गिलहरियां काफी पसंद हैं, वो उनके साथ ही बड़ा होना चाहेंगे। तुम देखोगे जब वो हर चीज उलट पुलट देंगे उसे और सुंदर बनाने के लिए। एक दिन मेरी दुनिया के तमाम बच्चे चींटियों, कीटों, नदियों, पहाड़ों, समुद्रों और तमाम वनस्पतियों के साथ मिलकर धावा बोलेंगे और तुम्हारी बनाई हर एक चीज को खिलौना बना देंगे और तुम्हारी बनाई हर एक चीज को खिलौना बना देंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।